1995 में हम ज़मीन ख़रीदा और 2008 में उसका म्यूटेशन हुआ। हमको एक नोटिस मिला कि ये ज़मीन स्वास्थ्य विभाग की है, अंचल से नोटिस मिला कि ये ज़मीन जो है वो स्वास्थ्य विभाग की है, इसको आप छोड़ दीजिए। बिहार सरकार की जो ज़मीन बिकी है उसका ये केवाला मेरे पास 6 केवाला है, ये 6 केवाला है और केवाला भी है बहुत सारा। नमस्कार, सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। आपने देखा होगा जी कि एक सप्ताह पहले मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य केंद्र की ज़मीन बेचने को लेकर एक बड़ा मामला जो है सुर्खियों में आया था, जिसमें यहाँ के जो राजस्व मंत्री हैं बिहार सरकार में, रामसूरत राय जो है, उस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच को लेकर जो है बात कही थी। अब हम एक दूसरा बड़ा मामला बता रहे हैं, दरभंगा अंतर्गत सीसो पश्चिमी पंचायत का। ये सीसो का उप स्वास्थ्य केंद्र जो है, हमारे पीछे ये स्वास्थ्य केंद्र आपको दिख रहा है, स्वास्थ्य उप केंद्र है जो 1966 से कार्यरत था, लेकिन 1995 के बाद जो है लगातार जो है इसके भी जो है कई कट्ठा ज़मीन जो है बेचा जा चुका है, जिसका केवाला भी और जिसका म्यूटेशन भी हो चुका है। आपको बता दें कि कुछ ही महीने पहले यहाँ पे जो है यहाँ के जो नगर विधायक हैं संजय सरावगी जी यहाँ उपस्थित हुए थे, क्योंकि ये अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जो है निर्माण होना है, उसको लेकर यहाँ उपस्थित हुए थे कार्य शुभारंभ को लेकर। हमने उनसे सवाल भी किया था विधायक महोदय से, जो कि यहाँ कई ज़मीन की जो है रजिस्ट्री तक हो चुकी है। उन्होंने सवाल से नकारा था, उन्होंने कहा था जो कि ऐसी बात नहीं है, सिर्फ अतिक्रमण हुआ है। लेकिन आज हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है उससे साफ जाहिर होता है जो कि दरभंगा में भी मुजफ्फरपुर जैसा मामला हुआ और यहाँ भी स्वास्थ्य केंद्र की ज़मीन की जो है खरीद बेच हुई। बड़ा मामला है, आप समझ लीजिए। बिहार में कई सरकारी ज़मीन की खरीद बेच जोरों शोर पे हो रहा है। सिटीजन आवाज़ कई खबर चला रहा है। हम जो है यहीं दरभंगा में एक ट्राई कलर के द्वारा जो है कई बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ज़मीन खरीद बेच को लेकर दिखा रहे हैं। कई जगह जो है ज़मीन की खरीद बेच हो रहा है। यहीं दरभंगा में गौशाले की ज़मीन को लेकर हम लोग दिखा रहे हैं। लेकिन अब देखिए ये सनसनीखेज मामला जो है सीसो पश्चिमी स्वास्थ्य केंद्र को लेकर है। ये जो है 1995 में, आपको बता दें कि 1995 में ये ज़मीन बेचा गया था। राम स्वारथ ठाकुर के द्वारा जो है रजिस्ट्री हुआ है, जिसका म्यूटेशन भी हो चुका है। उसके बाद जो है दूसरा एक ज़मीन है जो राजेंद्र ठाकुर के द्वारा बेचा गया जयप्रकाश गुप्ता जी को। अब समझ लीजिए जो कि अभी जो नापी हुई है उस नापी में और सिटीजन आवाज़ के पड़ताल में ये पता चला है जो कि स्वास्थ्य केंद्र की ज़मीन की रजिस्ट्री तक हो चुकी है, दाखिल खारिज तक हो चुकी है। अब समझ लीजिए जो कि अंचल का क्या रोल रहा होगा जब ज़मीन की रजिस्ट्री हुई है, फिर निबंधन का क्या रोल रहा होगा, अंचल ने किस आधार पे म्यूटेशन किया होगा। बड़ा सवाल है ये सदर को लेकर, काफ़ी जो है गंभीर सवाल जो है दरभंगा को लेकर। समझ लीजिए दरभंगा में भी बड़ा मामला ये सामने आ रहा है। सिटीजन पड़ताल में ये खुलासा हो रहा है क्योंकि सरकारी ज़मीन को लेकर खरीद बेच जोरों शोर पे चल रहा है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय हैं, उनसे भी जानेंगे और बताएंगे जो कि क्या स्थिति है उसको लेकर। इनसे भी जानेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा अन्नू खान नाम है। क्या कहेंगे जो ज़मीन की खरीद बेच हुई है उसको लेकर, क्या कहेंगे? ज़मीन पे तो हम भी आवेदन जो है दे चुके हैं, इसलिए कि ये बिहार सरकार ज़मीन है ना। DSLM में हम 2 महीना पहले दे चुके थे और रमज़ान के वजह से जो है इस काम में हम बाधित नहीं हुए। अब रमज़ान ख़त्म हो गया तो उसके बाद हम काम चालू किए हैं। बिहार सरकार की ज़मीन है और गलत ढंग से खरीद बिक्री कर लिया गया है। चलिए, तो ये बता रहे हैं जो कि बिहार सरकार की ज़मीन है। आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पे, जैसा कि ये सूचना दे रहे हैं, क्योंकि पीछे हमारे पीछे देख सकते हैं जो कि यहाँ जो आपको जहाँ तक दिख रहा है ये बिहार सरकार की ज़मीन है। दरभंगा के मब्बी में बड़े पैमाने पे बिहार सरकार की ज़मीन की खरीद बेच हो रहा है स्थानीय जनप्रतिनिधि के नाक के नीचे। ये यहाँ से आपको बता दें जो कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है एकदम नज़दीक है, लेकिन फिर भी किस स्तर पे जो है ज़मीन की खरीद बेच हो रही है। लगातार देखिए आप जो है हमारे वीडियो में देख सकते हैं जो कि आपको जहाँ भी वीडियो में दिख रहा है जो प्लॉट, वो सारा प्लॉट बिहार सरकार की है, जिसको बड़े पैमाने पे रजिस्ट्री तक हो चुकी है। अंचल की सतह पे, अब समझ लीजिए क्योंकि अंचल की सतह पे यह सारा खेल हो रहा है। दरभंगा में बड़ा मामला। हम चाहेंगे हम यहाँ के जो मंत्री हैं राजस्व मंत्री रामसूरत राय, उनसे बात करेंगे जो कि किस तरह से दरभंगा में सरकारी ज़मीन की बड़े पैमाने पे खेल हो रहा है, खरीद बेच हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है। हमारे साथ एक दूसरी तरफ एक लगातार जो पीड़िता है, एक पीड़िता को लेकर इसलिए कह रहे हैं कि जिसको ज़मीन बेचा गया, जिसे पता नहीं था, जिन्हें ज़मीन बेचा गया, आज वो पूरी तरीके से अपने आप को ठगी महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ जो है उपस्थित है अब्दुल कुद्दूस अंसारी जी, जिनको ज़मीन बेचा गया। ये जो है
राम स्वरूप ठाकुर के द्वारा इनको ज़मीन बेचा गया। यही स्वास्थ्य केंद्र की ज़मीन जो नापी में इनसे ज़मीन ले लिया गया है। आप समझ लीजिए, ये उपस्थित हुए हैं, ये न्याय की गुहार लगाए हैं। इन्होंने यहाँ के जिला अधिकारी को भी आवेदन किया है। इन्हीं को ज़मीन बेचा गया था, रजिस्ट्री भी हो चुका है, मोटेशन भी हो चुका है उस ज़मीन को, जिसको लेकर हम लगातार आपको बता रहे हैं। अब समझ लीजिए कितना बड़ा खेल जो है मब्बी के आसपास इर्द गिर्द हो रहा है। बड़े पैमाने पे सरकार की ज़मीन की खरीद बेच हो रहा है, जिला प्रशासन के नाक के नीचे, पूरी तरीके से शहर के नज़दीक जो है अवस्थित ये प्लॉट है। आप समझ लीजिए, बताइए कैसे बेचा गया आपको? मेरा नाम अब्दुल कुद्दूस अंसारी है, मेरा घर सीसो पश्चिमी है। हम बॉम्बे में रहते थे। चंदा ठाकुर अमीन है और वो पूरा गांव उस पर भरोसा करता है, वो अमानत करता है, उसको पूरी ज़मीन की जानकारी है। वो 1995 में हमारे हाथ से उनके भाई जो है वो राम स्वरूप ठाकुर, जो आज के मुखिया जी हैं, उनके पिताजी। अच्छा, क्या नाम है मुखिया जी का? अजय ठाकुर, अजय कुमार ठाकुर उनका नाम है। उनके पिताजी राम स्वरूप ठाकुर, उन्होंने हमारे हाथ से बेचा और गवाह में चंदा ठाकुर हैं और चंदा ठाकुर के भरोसे पर हमने ज़मीन ले लिया। 1995 में हम ज़मीन ख़रीदा और 2008 में उसका मोटेशन हुआ और 2008 से अभी तक हम रसीद कटवा रहे हैं। 21-22 तक का रसीद कट चुका है मेरे पास। और उसके बाद 25/7/19 को हमको एक नोटिस मिला कि ये ज़मीन स्वास्थ्य विभाग की है। अंचल से नोटिस मिला कि ये ज़मीन जो है वो स्वास्थ्य विभाग की है, इसको आप छोड़ दीजिए या नहीं तो जवाब दीजिए कि क्यों अतिक्रमण किए हुए हैं। हमने जवाब दिया, लेकिन उस जवाब का हमको कुछ नहीं मिला। उसके बाद जो है वो फिर दूसरा नोटिस हमको अतिक्रमण मुक्त बेदखली के लिए दे दिया। 8-9 वाद संख्या है 8-9। इसमें जो है वो उन्होंने बेदखली का हमको कर दिया। उसके बाद पेपर में आया, पेपर में देखा तो मालूम हुआ कि ये सब हमारे साथ ठगी हुई है। और हमारे केवाला में जो लिखवाया हुआ है वो लिखवाया हुआ है केवाला नंबर 1905। ये ज़मीन राम स्वरूप को केवाला नंबर 1905 और 1905 और वोलम नंबर जो है 92 और डेट जो है केवाले का वो 11 तारीख और सफ़ा नंबर 10 और 11 और उसको बेचने वाला भजले गोप और ख़रीदार जो है राम स्वरूप ठाकुर मेरे केवाला में जो लिखवाया कि वो जो है ये भजले गोप भजले गोप पिता तूफ़ानी गोप और दादा हम राम जी बढ़ी को हासिल है। जब उसके हिसाब से जब हम केवाला नकल निकलवाया तो उसमें देखते हैं कि वो ज़मीन जो उन लोगों को हासिल है राम स्वरूप ठाकुर को, वो ज़मीन वहाँ कॉलेज के पास है। वहाँ वो कॉलेज जो है और कॉलेज के पश्चिम 578 और 580 हमको जो बेचा गया 570 और 71, जिसका नया खेसरा है 2449। वो ज़मीन वहाँ कॉलेज के पास है जो इन लोगों को हासिल है। ये ज़मीन इन लोगों को हासिल ही नहीं है। तो हम छानबीन किया और पता चलाया तो मालूम हुआ कि ये पूरा का पूरा ज़मीन जो है वहाँ बिल्डिंग तक जो है ये पूरा जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ये सब बिहार सरकार की ज़मीन है। अच्छा, तो लगातार जो स्थिति है ये बता रहे हैं, आप समझ लीजिए। 26/2 को हमने 26/2 को जो है हमने एक आवेदन दिया कलेक्टर के यहाँ, उसका भी अभी तक हमको कोई जवाब नहीं मिला है। कलेक्टर साहब के यहाँ क्या आवेदन दिए हैं आप? यही जो अभी हम बोल रहे हैं इसी के बारे में। आपके साथ ठगी हो गया? हमारे साथ ठगी हुआ, इसलिए हमको न्याय चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। और हमको जो बेदखली किया गया उसके लिए हम दाखिल खारिज का नकल और बेदखली का नकल जो हम मांग रहे हैं सीओ से, तो 2019 से मांग रहे हैं, अभी तक हमको नहीं दिया गया है। यही इसलिए हमको न्याय चाहिए। चलिए, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आप समझ लीजिए मामला। हमारे पास एक पेपर है जिसमें आपको बता दीजिए कि जितने ज़मीन का जो भी रजिस्ट्री आपको दिख रहा है, ये सारे नाम या तो स्वास्थ्य विभाग की ज़मीन है या तो बिहार सरकार की ज़मीन है। कई बार बेचा गया बिहार सरकार की ज़मीन को। यहाँ जो नाम है, कई नाम है, और नाम में सबसे चौंकाने वाला नाम ये है जो ये जिक्र ये कर रहे हैं कि जो इनको बेचा गया वो मुखिया जी, जो वर्तमान मुखिया हैं सीसो पश्चिमी पंचायत के, उनके पिताश्री, स्वर्गीय पिताश्री हैं। अब समझ लीजिए। और दूसरी बात, इसमें जितने भी नाम है, 1, 4, 5 नाम हैं, ये सारे उनके
जो भाई हैं उन्होंने ही ज़मीन बेचा है, सारे नाम जो है उनके परिवार से है। तो समझ लीजिए ये मुखिया परिवार जो अमीन हुआ करता था उनके परिवार से उन्होंने अमीनत का जो है फ़ायदा उठा के और कई बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ज़मीन को बेचा। कई बड़े सवाल हैं यहाँ के डीएम को लेकर, ये समझ लीजिए जो कि मुजफ्फरपुर के बाद दरभंगा में इस तरह का मामला जो है सनसनीखेज मामला ये आया है, जिसमें दाखिल खारिज मोटेशन सारा कुछ हो चुका है। काफ़ी बड़ा समस्या है। बिहार सरकार की कई एकड़ ज़मीन जो है वो बिक चुका है यहाँ पे। बिहार सरकार की जो ज़मीन बिकी है उसका ये केवाला मेरे पास 6 केवाला है, ये 6 केवाला है और केवाला भी है, बहुत सारा केवाला है, इतना हम हासिल कर सके ये 6 केवाला। और वहाँ तक जो है वो बिल्डिंग से आगे 2-3 प्लॉट आगे तक बिहार सरकार की ज़मीन है, वो बिल्डिंग से आगे तक इधर ये बिल्डिंग है, ये सब बिहार सरकार में। चलिए, तो लगातार ये जिक्र कर रहे हैं। समझ लीजिए कि आसपास जो है यहाँ ज़मीन की वैल्यू समझिए, यहाँ जो ज़मीन है उसकी वैल्यू लाखों में है। और उसके बाद जो है किस तरह से अंचल के साँठ-गाँठ से, किस तरह से राजस्व के साँठ-गाँठ से ये बड़ा खेल जो है वो खेला जा रहा है बीते कई वर्षों से। अब समझ लीजिए कई वर्षों से ये खेल खेला जा रहा है। मुजफ्फरपुर के बाद ये दरभंगा में स्वास्थ्य केंद्र की ज़मीन को लेकर हम उसको लेकर जिक्र कर रहे हैं, जो कि ज़मीन खरीद बेच हो चुका है। हमारे साथ पीड़ित भी हैं जिनके साथ ये ठगी हो गया, ये ठगी के शिकार अपने आप को महसूस कर रहे हैं। अब जो है जिला अधिकारी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। 1995 में इन्होंने जो रकम दे के खरीदा था, आज जो स्थिति है, क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र की ज़मीन है तो लेगा ही, लेकिन जो बेचा गया, जो इनके साथ 420 हुआ, ठगी हुआ, बड़ा मामला है। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के लिए बड़ा मामला है। हम कोशिश करेंगे इसको लेकर जो है स्थानीय जो है जिला अधिकारी से भी बात करेंगे कि किस तरह से मब्बी स्थित कई बिहार सरकार की ज़मीन की खरीद में ज़ोर शोर से चल रही है।